नमस्ते दोस्तों। जैसे ही हम इस पुस्तक की शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिए कि जीवन कभी पूरी तरह निश्चित और एकसा नहीं रहता। हर दिन अपने साथ नई परिस्थितियां, नए निर्णय और अनपेक्षित मोड़ लेकर आता है। रुकिए, सोचिए कि हम में से अधिकांश लोग सब कुछ पहले से तय कर लेने की कोशिश में इतने उलझ जाते हैं कि बदलती परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता को नजरअंदाज कर देते हैं। यही कमी कई बार हमारे काम, संबंधों और निजी निर्णयों में बाधा बन जाती है। ठहरिए, यह केवल विचार करने की बात नहीं है, यह व्यवहार में दिखाई देने वाली सच्चाई है। जब अचानक हालात बदलते हैं, तभी पता चलता है कि जो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदल सकता है, वही आगे बढ़ पाता है। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी जब पढ़ाई का तरीका बदल देता है क्योंकि पुराना तरीका परिणाम नहीं दे रहा, या कोई कर्मचारी अचानक मिले नए कार्य को समझकर उसी के अनुसार अपना तरीका बदल लेता है, यही क्षमता उसे आगे बढ़ाती है। ध्यान दीजिए कि परिस्थिति के अनुसार ढलना केवल मजबूरी नहीं, बल्कि एक जागरूक अभ्यास है। रुकिए और समझिए कि जब हम अपने भीतर ये गुण विकसित करते हैं, तब हम जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से बचते हैं और अपने विकल्पों को शांत मन से परख पाते हैं। यह आदत हमें कठिन समय में घबराने के बजाय स्थिति को समझने और सही कदम उठाने की समझ देती है। व्यवहारिक रूप से देखें तो ये केवल कठिन समय से निकलने का उपाय नहीं है, बल्कि सोचने और समस्या सुलझाने की पूरी प्रक्रिया को मजबूत बनाता है। जैसे जैसे हम इस विचार को समझते हैं, हमें एहसास होता है कि अनिश्चितता को स्वीकार करना, अपने भीतर की आवाज को सुनना और अनुभव से सीखना हमें अधिक स्पष्टता, अधिक स्थिरता और अधिक आत्मविश्वास देता है। इस भाग का मुख्य सार यही है कि बदलती परिस्थितियों के साथ स्वयं को ढालना कोई कल्पनात्मक गुण नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन का आवश्यक साधन है। जब हम अनपेक्षित घटनाओं को अवसर की तरह देखना सीख लेते हैं, तब हमारा दृष्टिकोण मजबूत होता है, हमारे निर्णय संतुलित होते हैं और हम कठिनाइयों का सामना अधिक समझदारी से कर पाते हैं। और जैसे ही ये समझ विकसित होती है, कथा हमें अगले चरण की ओर ले जाती है, जहां हम सीखेंगे कि अपने भीतर की संकेत शक्ति पर सही समय पर भरोसा कैसे किया जाए। अब जब आपने ये समझ लिया कि बदलती परिस्थितियों के साथ स्वयं को ढालना क्यों आवश्यक है, तो अगला स्वाभाविक प्रश्न उठता है, सही दिशा का निर्णय कैसे लिया जाए। ठहरिए, यही वह स्थान है जहां मनुष्य का भीतरी मार्गदर्शक, उसकी अंतर्ध्वनि, उसकी सूक्ष्म समझ काम करती है। अक्सर हम बाहरी सलाह, दूसरों की राय और समाज की अपेक्षाओं में इतने उलझ जाते हैं कि अपने भीतर उठ रही स्पष्ट आवाज को अनसुना कर देते हैं। परिणाम यह होता है कि निर्णय हमारा होता है, पर दिशा किसी और की। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि भीतर से कोई संकेत मिला हो, ये काम मत करो या यही सही अवसर है, पर हमने उसे नजरअंदाज कर दिया। बाद में वही निर्णय परेशानी या पछतावे का कारण बना। ये कोई रहस्य नहीं, बल्कि मन की स्वाभाविक क्षमता है, जो अनुभव, समझ और सूक्ष्म निरीक्षण से बनती है। जब हम शांत होकर अपने विचारों को सुनते हैं, तब हमें पता चलता है कि सही और गलत का संकेत भीतर पहले से मौजूद होता है, बस हमें उसे सुनने की आदत नहीं होती। ध्यान दीजिए, भीतर की आवाज पर भरोसा करना अंधविश्वास नहीं, बल्कि अभ्यास से विकसित होने वाली सजगता है। इसे मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि हम निर्णय लेने से पहले कुछ क्षण रुकें, परिस्थिति को देखें, अपने अनुभवों को याद करें और मन में उठ रहे संकेतों को पहचानें। उदाहरण के लिए, यदि कोई विद्यार्थी केवल दूसरों की देखा-देखी विषय चुन ले, तो संभव है कि वह आगे चलकर उलझन महसूस करे। पर यदि वह अपने झुकाव, अपनी क्षमता और अपने मन की स्पष्टता को समझकर निर्णय ले, तो वही रास्ता उसके लिए संतोष और प्रगति दोनों का कारण बन सकता है। रुकिए, इसका अर्थ ये नहीं कि बाहरी सलाह व्यर्थ है। सलाह उपयोगी होती है, पर अंतिम निर्णय से पहले उसे अपने विवेक की कसौटी पर परखना आवश्यक है। जब हम ऐसा करते हैं, तब हम दूसरों के अनुभव का लाभ भी लेते हैं और अपनी मौलिक समझ को भी बनाए रखते हैं। यही संतुलन हमें जल्दबाजी, दबाव और भ्रम से बचाता है। धीरे धीरे ये अभ्यास हमारी सोच को स्थिर करता है और हम कठिन परिस्थितियों में भी घबराने के बजाय स्पष्ट निर्णय ले पाते हैं। समझने वाली बात यह है कि भीतर की संकेत शक्ति तभी स्पष्ट सुनाई देती है जब मन शांत हो। यदि मन भय, जल्दबाजी या असमंजस से भरा हो,
तो संकेत दब जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ बिताएं, बिना किसी शोर, बिना किसी बाधा के। यही छोटे छोटे विराम हमारे विचारों को साफ करते हैं और हमें अपने वास्तविक उद्देश्य से जोड़ते हैं। इस भाग का सार यही है, जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को पहचानना सीख लेता है, वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि उनका संचालक बन जाता है। उसके निर्णय बाहरी दबाव से नहीं, भीतरी स्पष्टता से निकलते हैं। और जैसे जैसे ये भरोसा गहराता है, जीवन की दिशा भी उतनी ही स्पष्ट होती चली जाती है। अब कथा स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ती है उस समझ की ओर, जहां हम जानेंगे कि डर और संदेह को पार करके इस भीतरी मार्गदर्शन को जीवन में कैसे उतारा जाए। जैसे ही हम भीतर की आवाज पर भरोसा करने की इस समझ से आगे बढ़ते हैं, एक और गहरी सच्चाई सामने आती है। सीखना कभी रुकता नहीं, और सच्ची सीख अधिकतर उसी समय मिलती है जब हम चल रहे होते हैं, जब हम प्रयास कर रहे होते हैं। रुकिए, सोचिए कि क्या वास्तव में कोई व्यक्ति सब कुछ पहले सीख लेने के बाद ही जीवन में कदम बढ़ाता है? नहीं, सच्चाई यह है कि अधिकतर ज्ञान रास्ते में ही मिलता है, अनुभव के साथ मिलता है, और कई बार तो गलती के बाद ही मिलता है। ध्यान दीजिए, हम में से बहुत से लोग शुरुआत करने से पहले पूर्ण तैयारी चाहते हैं। हमें लगता है कि जब तक हर बात स्पष्ट ना हो जाए, तब तक कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। पर यही प्रतीक्षा कई बार प्रगति को रोक देती है। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी यदि केवल इसलिए नया विषय पढ़ना शुरू ना करे क्योंकि उसे डर है कि वह तुरंत सब नहीं समझ पाएगा, तो वह सीखने का अवसर ही खो देगा। इसके विपरीत, जो व्यक्ति आरंभ कर देता है, वह धीरे धीरे समझता है, सुधारता है और आगे बढ़ता है। ठहरिए, इसका अर्थ यह नहीं कि बिना सोचे कुछ भी कर दिया जाए। इसका अर्थ यह है कि सीखने की प्रक्रिया को चलते रहने दिया जाए। जब हम कार्य करते हुए सीखते हैं, तब ज्ञान केवल सिद्धांत नहीं रहता, बल्कि अनुभव बन जाता है। अनुभव से मिली समझ स्थायी होती है, क्योंकि उसमें प्रयास, गलती, सुधार और धैर्य सब शामिल होते हैं। यही कारण है कि जो लोग सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, वे कठिन परिस्थितियों में भी जल्दी संभल जाते हैं। जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, गलती से डरना सीखने का सबसे बड़ा बाधक है। जब हम गलती को असफलता मान लेते हैं, तब हम प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। पर जब हम उसे संकेत मानते हैं, ये बताने वाला संकेत कि कहाँ सुधार करना है, तब वही गलती मार्गदर्शक बन जाती है। जैसे कोई कारीगर बार बार अभ्यास करके ही अपने काम में निपुण होता है, वैसे ही जीवन के निर्णय भी अभ्यास से ही स्पष्ट होते हैं। रुकिए, सीखते हुए आगे बढ़ने की इस प्रवृत्ति का एक और लाभ है। ये आत्मविश्वास को धीरे धीरे मजबूत करती है। हर छोटा सुधार हमें ये विश्वास दिलाता है कि हम सक्षम हैं, कि हम नई परिस्थितियों में भी रास्ता बना सकते हैं। ये विश्वास अचानक नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे अनुभवों से बनता है, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इस भाग का सार यही है कि जो व्यक्ति चलते हुए सीखने का साहस रखता है, वही सच में आगे बढ़ता है। वह पूर्णता की प्रतीक्षा में समय नष्ट नहीं करता, बल्कि प्रयास को ही अपना शिक्षक बना लेता है। और जैसे ही ये समझ भीतर गहराती है, कथा हमें अगले चरण की ओर ले जाती है, जहां हम देखेंगे कि परिवर्तन को स्वीकार करने की क्षमता जीवन की दिशा को किस तरह बदल देती है। जैसे ही हम सीखते हुए आगे बढ़ने की इस समझ से आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण सत्य हमारे सामने आता है। परिवर्तन जीवन का नियम है, और जो इसे स्वीकार कर लेता है, वही सहजता से आगे बढ़ पाता है। रुकिए, जरा सोचिए कि क्या कभी ऐसा हुआ है जब सब कुछ हमेशा एक जैसा रहा हो? नहीं, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, अवसर बदलते हैं, और समय के साथ हमारी आवश्यकताएं भी बदलती रहती हैं। परंतु कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब मन परिवर्तन को स्वीकार करने से इनकार करता है और पुराने ढांचे से चिपका रहता है। ध्यान दीजिए, परिवर्तन से घबराना स्वाभाविक है, क्योंकि नया हमेशा अनजान होता है। पर जो व्यक्ति इसे बाधा मानता है, वह तनाव और असमंजस में फंस जाता है, और जो इसे अवसर मानता है, वो उसी परिवर्तन में आगे बढ़ने का मार्ग खोज लेता है। उदाहरण के लिए, जब किसी विद्यार्थी की पढ़ाई का तरीका बदलता है या किसी व्यक्ति को कार्य करने की नई पद्धति अपनानी पड़ती है, तब प्रारंभ में असुविधा होती है, लेकिन वही असुविधा धीरे धीरे समझ में बदल जाती है, और समझ ही दक्षता का आधार बनती है।
ठहरिए, इसका अर्थ यह नहीं कि हर परिवर्तन तुरंत अच्छा लगेगा। कई बार बदलाव हमें अस्थिर करता है, हमारी आदतों को तोड़ता है और हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर ले जाता है। पर यही प्रक्रिया भीतर छिपी क्षमता को जागृत करती है। जब हम नए हालात के अनुसार स्वयं को ढालते हैं, तब हमारी सोच अधिक लचीली होती है और हम परिस्थितियों के अनुसार सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। यही लचीलापन जीवन की अनिश्चित राहों में संतुलन बनाए रखता है। जरा इस पर भी विचार कीजिए। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करता है, वो समय के साथ चलना सीख जाता है। वह पुरानी असफलताओं में अटका नहीं रहता, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति बदलाव से बचता है, वो धीरे धीरे पीछे छूट जाता है, क्योंकि संसार स्थिर नहीं है। इसलिए परिवर्तन से डरना नहीं, उसे समझना और अपनाना आवश्यक है। रुकिए, परिवर्तन को अपनाने का एक व्यावहारिक तरीका यह है कि हम छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करें। जब हम छोटी आदतों में लचीलापन लाते हैं, तब बड़े बदलाव भी सहज लगने लगते हैं। यही अभ्यास हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और कठिन समय में भी स्थिर रखता है। इस भाग का मुख्य सार यही है कि परिवर्तन शत्रु नहीं, मार्गदर्शक है। जो व्यक्ति इसे स्वीकार कर लेता है, वो परिस्थितियों का शिकार नहीं रहता, बल्कि उनका उपयोग करके आगे बढ़ता है। और जैसे ही ये समझ गहरी होती है, कथा हमें अगले चरण की ओर ले जाती है, जहां हम जानेंगे कि सोच समझकर जोखिम उठाना क्यों आवश्यक है और ये जीवन की दिशा को कैसे बदल सकता है। जैसे ही हम परिवर्तन को स्वीकार करने की इस समझ के साथ आगे बढ़ते हैं, एक और गहरी बात सामने आती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी जोखिम उठाना आवश्यक होता है। रुकिए, ये शब्द सुनते ही मन में भय क्यों उत्पन्न होता है? कारण स्पष्ट है, क्योंकि जोखिम का अर्थ अनिश्चित परिणाम होता है और मनुष्य स्वभाव से निश्चितता चाहता है। परंतु ध्यान दीजिए, यदि हर कदम केवल सुरक्षित रास्ते पर ही रखा जाए, तो नया मार्ग कभी बन ही नहीं सकता। जो व्यक्ति सोच समझकर जोखिम उठाना सीख जाता है, वही नए अवसरों तक पहुंच पाता है। ठहरिए, यहां समझने वाली बात यह है कि जोखिम का अर्थ लापरवाही नहीं होता। लापरवाही वह है जिसमें हम बिना सोचे निर्णय लेते हैं, जबकि सही जोखिम वह है जिसमें हम परिस्थिति को समझकर, परिणामों का अनुमान लगाकर और अपनी क्षमता को परखकर कदम बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई युवक अपनी रुचि के अनुसार कार्य क्षेत्र चुनना चाहता है, तो उसे यह देखना होगा कि उसके पास आवश्यक कौशल है या नहीं, उसे कितना समय लगेगा और किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यही सोच विचार उसे अनावश्यक नुकसान से बचाती है और आगे बढ़ने का आत्मविश्वास देती है। जरा सोचिए, कितने लोग केवल डर के कारण अवसर छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि यदि परिणाम अनुकूल न हुआ तो क्या होगा। पर जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि हर प्रयास अपने साथ सीख लेकर आता है, वो भय से मुक्त हो जाता है। तब जोखिम उसे डराने के बजाय प्रेरित करने लगता है। वह जानता है कि यदि परिणाम अनुकूल हुआ तो लाभ मिलेगा और यदि नहीं हुआ तो अनुभव मिलेगा, और अनुभव कभी व्यर्थ नहीं जाता। ध्यान दीजिए, सोच समझकर जोखिम उठाने का अभ्यास धीरे धीरे विकसित होता है। शुरुआत छोटे निर्णयों से होती है, जहां हम परिस्थिति को परखते हैं, विकल्पों की तुलना करते हैं और फिर साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। यही छोटे कदम भविष्य में बड़े निर्णयों की तैयारी बनते हैं। जब मन ये अनुभव कर लेता है कि समझदारी से लिया गया जोखिम लाभकारी हो सकता है, तब आत्मविश्वास स्वतः बढ़ने लगता है। रुकिए, ये भी याद रखिए कि जोखिम उठाते समय धैर्य अत्यंत आवश्यक है। कई बार परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता, पर इसका अर्थ ये नहीं कि प्रयास व्यर्थ गया। समय के साथ ही यह स्पष्ट होता है कि किस निर्णय ने हमें कितना आगे पहुंचाया। इसलिए अधीरता के बजाय स्थिरता बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। इस भाग का सार यही है कि जोखिम जीवन का विरोधी नहीं, प्रगति का साथी है, बशर्ते उसे समझदारी और सजगता के साथ अपनाया जाए। जो व्यक्ति संतुलन के साथ साहस दिखाता है, वही अवसरों के नए द्वार खोलता है और अपनी दिशा स्वयं निर्धारित करता है। और जैसे ही ये समझ भीतर दृढ़ होती है, कथा हमें अगले चरण की ओर ले जाती है, जहां हम जानेंगे कि कठिन परिस्थितियों में भी स्वयं को संभालकर आगे बढ़ते रहने की शक्ति कैसे विकसित की जाती है। जैसे ही हम समझदारी से जोखिम उठाने की इस समझ को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ते हैं, कहानी हमें जीवन की एक और गहरी शक्ति से परिचित कराती है।
वो शक्ति है कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहने की क्षमता। रुकिए, जरा अपने जीवन के उन क्षणों को याद कीजिए जब सब कुछ मन के अनुसार नहीं हुआ, जब प्रयास के बाद भी परिणाम अनुकूल नहीं मिले, या जब परिस्थितियां अचानक विपरीत हो गई। ऐसे समय में ही ये स्पष्ट होता है कि वास्तविक सामर्थ्य केवल सफलता में नहीं, बल्कि संघर्ष के समय स्वयं को संभालने में छिपी होती है। ध्यान दीजिए, अधिकांश लोग कठिनाई आते ही रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रास्ता समाप्त हो गया। परंतु जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वो समझता है कि कठिनाई अंत नहीं, बल्कि परीक्षा है। जैसे लोहे को आग में तपाकर ही मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही मनुष्य का धैर्य और साहस भी विपरीत परिस्थितियों में ही परखा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी विद्यार्थी को पहली बार में सफलता न मिले, तो उसके सामने दो मार्ग होते हैं। या तो वो हार मान ले, या फिर अपनी भूलों को समझकर दोबारा प्रयास करे। यही दूसरा मार्ग उसे आगे बढ़ाता है। ठहरिए, स्वयं को संभालकर आगे बढ़ने की क्षमता अचानक नहीं आती, ये अभ्यास से विकसित होती है। जब हम छोटी छोटी चुनौतियों का सामना शांत मन से करते हैं, तब मन धीरे धीरे मजबूत होता है। ये मजबूती हमें घबराहट से बचाती है और कठिन समय में भी सोचने की शक्ति बनाए रखती है। जो व्यक्ति कठिनाई में भी स्पष्ट सोच पाता है, वही सही निर्णय ले पाता है। इसलिए ये क्षमता केवल सहन करने की नहीं, बल्कि समझदारी से आगे बढ़ने की क्षमता है। जरा इस बात पर भी ध्यान दीजिए, कठिन परिस्थितियां हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती हैं। वे हमें दिखाती हैं कि हमारी वास्तविक शक्ति क्या है, हमारी सीमाएं कहाँ हैं, और हमें किस दिशा में सुधार करना चाहिए। जो व्यक्ति इस संकेत को समझ लेता है, वो कठिनाई को शत्रु नहीं मानता, बल्कि शिक्षक मानता नोटिस करता है कि हर बाधा अपने भीतर एक संदेश छिपाए होती है। यदि हम उसे पढ़ना सीख ले, तो वही बाधा मार्गदर्शक बन जाती है। रुकिए, इस शक्ति को बनाए रखने का एक सरल उपाय है स्वयं को बार बार याद दिलाना कि परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिन समय के बाद सहज समय भी आता है। ये स्मरण मन को स्थिर रखता है और आशा को जीवित रखता है। जब आशा बनी रहती है, तब प्रयास भी बना रहता है, और जहां प्रयास है, वही प्रगति का मार्ग है। इस भाग का सार यही है कि कठिन परिस्थितियों में टिके रहने की शक्ति ही वास्तविक मजबूती है। ये वही गुण है जो मनुष्य को गिरकर भी उठने की प्रेरणा देता है, रुककर भी चलने की इच्छा देता है, और हार के बाद भी प्रयास करने का साहस देता है। और जैसे ही ये समझ भीतर स्थिर होती है, कथा हमें अगले चरण की ओर ले जाती है, जहां हम जानेंगे कि योजना और लचीलेपन के बीच संतुलन बनाना जीवन की सफलता का सबसे प्रभावी सूत्र क्यों है। जैसे ही हम कठिन परिस्थितियों में टिके रहने की इस शक्ति को समझ लेते हैं, कथा स्वाभाविक रूप से हमें एक और गहरे सूत्र की ओर ले जाती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए योजना और लचीलेपन के बीच संतुलन बनाना क्यों आवश्यक है। रुकिए, जरा विचार कीजिए, क्या केवल योजना बना लेने से सब कुछ वैसा ही घटित हो जाता है जैसा हमने सोचा था? नहीं, क्योंकि जीवन किसी लिखी हुई पटकथा की तरह नहीं चलता। योजना दिशा देती है, पर परिस्थितियां गति और रूप बदल देती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति केवल योजना पर निर्भर रहता है, वो बदलाव आने पर उलझ जाता है, और जो बिना योजना के चलता है, वो दिशा खो देता है। ध्यान दीजिए, संतुलन का अर्थ है लक्ष्य स्पष्ट हो, पर रास्ता परिस्थिति के अनुसार बदल सके। उदाहरण के लिए, यदि कोई विद्यार्थी ये तय कर ले कि उसे किसी विशेष क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो ये उसका लक्ष्य हुआ, पर वो वहां तक पहुंचने के लिए अलग अलग उपाय अपना सकता है। यदि एक उपाय सफल न हो, तो दूसरा अपनाया जा सकता है। यही लचीलापन उसे निराश होने से बचाता है और निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति देता है। ठहरिए, योजना बनाना आवश्यक है, क्योंकि वही हमें दिशा का बोध कराती है, परंतु योजना को कठोर नियम बना लेना बाधा बन सकता है। जब हम योजना को साधन मानते हैं, साध्य नहीं, तब हम परिस्थिति के अनुसार उसे बदलने का साहस रखते हैं। यही समझ व्यक्ति को स्पष्ट भी रखती है और स्वतंत्र भी। वह जानता है कि लक्ष्य वही है, पर पहुंचने का मार्ग बदल सकता है। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां अचानक बदल जाती हैं और हमारी बनाई हुई रूपरेखा काम नहीं करती। उस क्षण यदि मन अड़ा रहे तो निराशा बढ़ती है, पर यदि मन खुला रहे तो वही क्षण नया मार्ग दिखा देता है।
इसलिए आवश्यक है कि हम अपने विचारों को कठोर दीवार न बनने दें, बल्कि उन्हें ऐसे द्वार बनने दें जो समय आने पर खुल सके। रुकिए, संतुलन बनाए रखने का एक सरल अभ्यास है हर योजना के साथ विकल्प भी सोचना। जब मन पहले से तैयार रहता है कि यदि एक मार्ग बंद हो जाए तो दूसरा अपनाना है, तब भय कम होता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। यही अभ्यास धीरे धीरे हमें परिस्थिति का स्वामी बना देता है, दास नहीं। इस भाग का मुख्य सार यही है कि योजना दिशा देती है और लचीलापन गति देता है। दोनों मिलकर ही यात्रा को सफल बनाते हैं। जो व्यक्ति इन दोनों को साथ लेकर चलता है, वही जीवन की अनिश्चित राहों में भी स्थिर रहता है और आगे बढ़ता रहता है। और जैसे ही ये संतुलन भीतर स्थापित होता है, कथा हमें अंतिम चरण की ओर ले जाती है, जहां हम पूरे संदेश का सार समझेंगे और देखेंगे कि इन सभी सीखों को जीवन में उतारकर वास्तविक परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है। और अब जब हम इस पूरी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, तो ठहरकर पीछे देखना आवश्यक हो जाता है। रुकिए, जरा स्मरण कीजिए कि हमने आरंभ में क्या समझा था। बदलती परिस्थितियों के साथ स्वयं को ढालने की आवश्यकता, भीतर की संकेत शक्ति पर भरोसा, चलते हुए सीखने का साहस, परिवर्तन को स्वीकार करने की समझ, संतुलित जोखिम उठाने की हिम्मत, कठिन समय में टिके रहने की क्षमता और योजना के साथ लचीलापन बनाए रखने का संतुलन। ये सभी बातें अलग अलग लग सकती हैं, पर ध्यान दीजिए, वास्तव में ये एक ही सूत्र के भिन्न रूप है, जागरूक जीवन का सूत्र। जरा सोचिए, जीवन हमें तैयार रास्ते नहीं देता, वो केवल अवसर देता है। रास्ता हमें स्वयं बनाना पड़ता है, और वही व्यक्ति ये मार्ग बना पाता है जो सीखने को तैयार रहता है, बदलने से नहीं डरता और हर परिस्थिति में समझदारी बनाए रखता है। ठहरिए, ये कोई असाधारण गुण नहीं, बल्कि अभ्यास से विकसित होने वाली साधारण क्षमता है। हर छोटा निर्णय, हर छोटा सुधार, हर छोटा प्रयास, यही मिलकर बड़े परिवर्तन का आधार बनते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि परिस्थितियां कैसी हैं, बल्कि यह है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। यदि हम कठिनाई को बाधा मानते हैं तो कदम रुक जाते हैं, और यदि उसे संकेत मानते हैं तो वही हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। यही दृष्टि जीवन को बोझ नहीं, अवसर बना देती है। जब ये समझ भीतर स्थिर हो जाती है, तब निर्णय स्पष्ट होते हैं, मन शांत रहता है और दिशा स्वयं दिखाई देने लगती है। रुकिए, अब एक प्रश्न अपने आप से पूछिए, क्या मैं सच में अपने जीवन को समझकर जी रहा हूं, या केवल परिस्थितियों के अनुसार बह रहा हूं? यही प्रश्न जागरूकता का आरंभ है। जैसे ही इसका उत्तर भीतर से मिलने लगता है, परिवर्तन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। याद रखिए, ज्ञान सुन लेने से नहीं, उसे अपनाने से जीवन बदलता है। इस पूरी कथा का अंतिम सार यही है कि जीवन कोई तयशुदा राह नहीं, बल्कि चलने से बनने वाला मार्ग है। जो व्यक्ति सीखते हुए चलता है, वही आगे बढ़ता है। जो डरते हुए रुकता है, वही पीछे छूट जाता है। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखिए, परिस्थिति को समझिए और हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि निरंतर बढ़ता हुआ छोटा कदम ही अंततः बड़ी दूरी तय करता है। यदि ये विचार यात्रा आपको सोचने पर विवश करे, यदि इन बातों में आपको अपने जीवन की झलक दिखाई दे, तो इसे अपने मन में संभाल कर रखिए। और यदि आप ऐसी ही गहरी और उपयोगी जीवन यात्राएं आगे भी सुनना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कथा शायद आपके जीवन का अगला संकेत लेकर आए।